गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। सो क्लास, जैसे कि हमने पहले फोर सम कर लिए थे एक्सरसाइज 1.3 के। टुडे आई विल स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 5। इसमें लिखा है दैट व्हाट कैन बी द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ द डिजिट्स इन द डेसिमल एक्सप्रेशन 1/17। परफॉर्म द डिफिजन टू चेक द योर आंसर। चेक योर आंसर कह रहा है 1/17 को अगर हम डिवाइड करेंगे तो हम एक ब्लॉक में जो रिपीटिंग डिजिट्स है वो कितने मिलेंगे। क्लियर। तो देखो बेटा, ये मैंने 1/17 को डिवाइड किया है, यहाँ पे 100 लिखा हुआ है। तो जब हम 1 के साथ 17 को डिवाइड करेंगे, लेट अस से व्हेन आई वांट टू डिवाइड 1 विद 17, सो आई हैव टू पुट 0 पॉइंट, देन यहाँ पे एक 0 आएगी, स्टिल इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 17, then I have to put 0 here, then again write 0, this is 100, then it will go with 5 with 85। तो इसी तरह से हमारी डिवीज़न नीचे चलती रहेगी। सो इस तरह से मैंने परफॉर्म किया। वेन एवर आई परफॉर्म्ड, तो जब तक मेरे पास दोबारा से यहाँ पर 1 नहीं आ जाता नीचे रिमाइंडर में, when will at the last, when until I have to perform the division until I get 1 at the remainder। ठीक है। सो जैसे मैंने ये परफॉर्म किया, ये परफॉर्म करते 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 यहाँ पर करते 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 लास्ट में आई विल गेट 1 हेयर। तो जैसे मैंने 1 से स्टार्ट किया था, when I have started with 1, after performing division I have get the remainder again as a 1। clear। so it will give you, क्योंकि अब यहाँ पर 1 आ गया है तो दोबारा से मेरे को अगेन वही प्रोसेस लगाना पड़ेगा, 2 zeros लगा के 0.05 के साथ फिर से आगे वही ब्लॉक रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो वेन एवर योर रिमाइंडर गेट रिपीटिंग इट सेल्फ, वी हैव टू स्टॉप द डिवीज़न। ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, मैंने डिवीज़न यहाँ पर स्टॉप कर दी, और ये देखो ये यहाँ पर मैंने ब्लॉक बनाया हुआ है प्रॉपर। लेट मी जूम इन फॉर यू, सी 0.05 यहाँ से लेके यहाँ तक ये सारे डिजिट्स जो हैं वो रिपीट किए हैं। ये देखो यहाँ से लेके यहाँ तक 7 तक सारे डिजिट रिपीट किए। अगेन 7 के बाद आने के बाद फिर से 0 से स्टार्ट हो गए, अगेन 7 तक, फिर 0 से स्टार्ट हो जाएंगे लास्ट 7 तक। तो इट मीन्स ये जो ब्लॉक है ना मेरा, दिस वन, ये अपने आप को रिपीट कर रहा है। सो आई हैव टू पुट अ बार ऑन दिस ब्लॉक। तो क्वेश्चन था इस ब्लॉक में कितने डिजिट्स आ रहे हैं, यू कैन काउंट बाई योर सेल्फ, 4 4 8 4 12 4 16, टोटल 16 डिजिट्स आ रहे हैं। नंबर ऑफ डिजिट्स इन द ब्लॉक इज इक्वल टू 16, and this is your answer। I hope it is clear to you। so ये हमारा क्वेश्चन था फर्स्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, लुक एट द सेवरल एग्जांपल्स ऑफ द रैशनल नंबर्स p ओवर q। आपने p ओवर q की रैशनल नंबर्स की कितनी एग्जांपल्स कर ली हैं, लाइक दिस इज वन ऑफ आल्सो द एग्जांपल। सो जिनके बीच में कॉमन फैक्टर कितना आता है, नो वेयर इज अ नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। ठीक है। तो वही रैशनल नंबर होते हैं, मैंने आपको पहले बताया था, को प्राइम वाला फैक्टर आ गया। ठीक है। सो एज आई ऑलरेडी इन्फॉर्म्ड यू दैट इज द नंबर्स p एंड q आर नॉट ओनली इंटीजर्स, दे आर को प्राइम टू ईच अदर्स आल्सो। ठीक है। सो देयर इज नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1 एंड हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन। और उनका डेसिमल एक्सप्रेशन कैसा होता है, टर्मिनेटिंग होता है। कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी q मस्ट सेटिस्फाई। ठीक है। कह रहा अगर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन हो, किसकी बात कर रहा है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन की। क्लियर। तो कह रहा उसके क्यू की वैल्यू क्या होनी चाहिए, उसका क्यू जो है वो पहली बात तो 0 से डिविजिबल ना हो। ठीक है। और अगर बेटा यहाँ पर ध्यान दो, अगर यहाँ पे उसने लिख दिया ना टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन, यहाँ पर क्या लिख दिया, टर्मिनेटिंग, मतलब यू विल गेट द रिमाइंडर 0 एट समवेयर। आपका जो रिमाइंडर है वो कभी ना कभी 0 ज़रूर आएगा आफ्टर सम डेसिमल एक्सप्रेशन। मान लो 0.5423 करके यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा, आगे 100 उनका साइन हम नहीं डालेंगे। ठीक है।
सो वेन एवर यू गेट द रिमाइंडर ज़ीरो, अगर आपको यहाँ पर रिमाइंडर जो है वो ज़ीरो मिलेगा, टर्मिनेटिंग की कंडीशन यही होती है जहाँ पे रिमाइंडर आपको ज़ीरो हो जाता है। तो जब भी एक्सप्रेशन जो आपका टर्मिनेटिंग होगा तो हम बोलेंगे आपका जो डिनोमिनेटर है वो जो क्याऊ है वो क्याऊ कैसा होगा, या तो 2 की पावर n की फॉर्म में होगा। प्लीज़ नोट इट डाउन एवरीवन। लेट मी मेक द, या तो वो होगा क्याऊ शुड बी 2 की पावर n होगी और 5 की पावर n होगी, और कैसा होगा, इन दोनों का कॉम्बिनेशन, पावर्स अलग अलग हो सकती है, mn कर दो, ठीक है। तो आपका डिनोमिनेटर इस टाइप का ही मिलेगा। जब कभी भी आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन मिलेगा तो उसकी डिनोमिनेटर या तो सिर्फ उसमें 2 होगा, ठीक है, 2 की पावर 4, मान लो 16 आ जाता है, क्या की वैल्यू कितनी आ जाती है, नीचे क्या आ जाता है, 16 आ जाता है, तो ये भी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन है। क्यों? क्योंकि मैं इसको 2 की पावर 4 लिख सकता हूँ, ठीक है। तो दिस इज आल्सो विदाउट परफॉर्मिंग हम बोल सकते हैं कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन है, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर जो है वो 2 की पावर में बन रहा है, ठीक है। सो दिस इज द आंसर ऑफ योर 6th क्वेश्चन। नेक्स्ट इज 7th, राइट द 3 डेसिमल नंबर्स हुज डेसिमल एक्सप्रेशंस आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। ना ही टर्मिनेट होती हो और ना ही रिपीट करती हो, तो मैंने पहले बता चुका हूँ आपको। तो आप इस तरह से लिख सकते हो 1 0 1 0 0 1 0 0 डाल दो, सो उनका साइन। अगेन कोई और लिखना चाहते हो 0 पॉइंट, आप यहाँ पे 2 पॉइंट समथिंग भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 0 2 0 0 2 0 डाल दो, फिर 2 डाल के 3 0 डाल दो, फिर सो ऑन 5 पॉइंट, कोई भी जैसा भी आपको मन करता है, लेकिन ये जीरोज़ का पैटर्न इसी तरह से रहना चाहिए, सो ऑन, ठीक है। 7 2 ये भी ठीक है, 7 7 भी डाल सकते थे। तो 3 नंबर आप ऐसे लिख सकते हो कोई भी। ओके क्लास, नेक्स्ट इज फाइंड द 3 इरेशनल नंबर्स। हमने इरेशनल नंबर्स बिटवीन द, ये मैंने आपको पहले क्वेश्चन भी करवा दिया है, इरेशनल नंबर बिटवीन दीज 2 नंबर्स। तो देखो मैंने कैसे किया इसको, फाइंड 3 इरेशनल नंबर्स बिटवीन दीज नंबर्स। सो लुक एट हियर, मैंने दोनों नंबर्स को डिवाइड कर दिया आपस में, 5/7 को डिवाइड कर दिया, आई विल गेट 0.714, और 9/11 को डिवाइड कर दिया तो आई विल गेट 0.818181, तो ये 818181 की बार हो जाएगा। तो मेरे को ये 2 नंबर मिल गए, ठीक है। सो ये 2 नंबर देखो 0.71 और 0.81, मैंने बाकियों को नहीं देखना है, 4 4 कुछ भी नहीं देखना है, मैंने सिर्फ ये 2 नंबर देखने हैं, जिसके 2 आफ्टर 2 डेसिमल एक्सप्रेशन देख लो, 0.71 देख लो एक, और एक देख लो 0.81। अब 7 8 यहाँ पर 1 1 है, ठीक है, मतलब आप बोल सकते हो 71 से लेके 81 के बीच में आप कोई भी नंबर लिख दो, 71 से लेके 81 के बीच में कोई भी नंबर लिखना स्टार्ट कर दो। मैंने लिखा 72, 7 फिर 1 और 8 इसके बीच में 72 आ रहा है ना, तो 72 लिखा, उसके बाद में 0 डाल के 2 0 0 2 0 0 0 2, फिर 2 0 1 0 2 0 3 0 4 0। मतलब कहने का ये है कि हमारा जो डेसिमल एक्सप्रेशन है ना वो 71 और 81 के बीच में रहना चाहिए, फर्स्ट 2 डिजिट्स। उसके बाद में पीछे जो आता है उसको रिपीट करना स्टार्ट कर दो, उसको इस पैटर्न से लिखना स्टार्ट कर दो। दे आर नॉट रिपीटिंग एंड दे आर नॉट टर्मिनेटिंग आल्सो, ये रिपीट भी नहीं कर रहे हैं और ये टर्मिनेटिंग भी नहीं हो रहे हैं। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। अगर किसी को डाउट है यू कैन वॉच द वीडियो अगेन, आपको क्लियर हो जाएगा। ओके क्लास, इन माई लास्ट क्वेश्चन, क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स आर रैशनल और इरेशनल। कौन सा रैशनल है और कौन सा इरेशनल है। स्क्वायर रूट 23, सिंस इट इज स्क्वायर रूट 23 तो 23 किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है, तो दिस इज इरेशनल, ये किस में रहेगा, इरेशनल में। 225 ये होता है 15 के इक्वल, और 15 क्या होता है, रैशनल। 0.379 यहाँ पे सोवन का साइन नहीं है, देख लो, आप देख सकते हो यहाँ पे सोवन का साइन नहीं है,
तो मैं बोल सकता हूँ ये कौन सा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन है। टर्मिनेटिंग कौन से होते हैं, रैशनल, तो ये भी रैशनल हो गया। ये देखो 478 478, तो 478 रिपीट कर रहा है भाई, तो इट कैन रिटर्न एज 7.478 की बार, तो बार पड़ गई, सो दिस इज आल्सो रैशनल की कैटेगरी में आ गया। और 10 100 10, ये मैंने अभी बताया कि ना रिपीट कर रहे हैं ना ही, तो ये कौन सा है, इररेशनल की कैटेगरी में आ गया। क्लियर। तो इसी के साथ आपकी बेटा एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट होती है। टुमारो वी विल कंटिन्यू ओवर एक्सरसाइज 1.4। टिल देन हैव ए नाइस डे, टेक केयर एवरीवन, गॉड ब्लेस यू ऑल।